कल मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया ना रिया। छोटी सी बात पर ओवर रिएक्ट करके तुम्हें हर्ट कर दिया। पर ये जो माँ की रिंग है ना, देखना ये ना सब ठीक कर देगी। आज हम फाइनली एक दूसरे के हो ही जाएंगे। Oh my God, रिया, oh my God, कितना क्यूट है ये। रिया तू बहुत लकी है यार। रिया, तुम मेरी लाइफ की सबसे खास लड़की हो। तुमने इस झल्ले से लड़के को सही राह दिखाई है। मिस रिया कपूर, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यस अमन, तो तुमसे ही शादी करूंगी। ओह माय गॉड रिया, फाइनली तुम दोनों साथ हो। कांग्रेचुलेशन। पर रिया एक प्रॉब्लम है, अब तुम अमन के साथ चली जाओगी तो बेचारे रोहान का क्या होगा? रोहान, ओह प्लीज, वो तो कभी मेरा बॉयफ्रेंड था ही नहीं। वो तो मेरा फ्री का काम करने वाला बस एक पर्सनल हेल्पर था। दैट्स इट। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ ना, वो पीछे पीछे पालतू कुत्ते की तरह दूम हिलाते हुए आ जाता है। पता है, पहले वो मेरे लिए काम करता था और अब वो तुम्हारे लिए भी करेगा। बड़ी हेल्पर मेंटालिटी है उसकी। किसी किसी की ना बस वही औकात होती है। क्यों रिया, क्यों? तेरी इतनी हिम्मत, सबके सामने मेरी फियांसे को प्रपोज करेगा? के लिए रिंग लेकर आएगा? मैं रिया से प्यार करता हूँ। प्यार करता है? तेरी औकात है इससे प्यार करने की? सॉरी। शिट रिया, कॉल एम्बुलेंस। पागल मत बनो। एम्बुलेंस को बुलाया तो पुलिस भी आ जाएगी और हमें पकड़ के ले जाएगी। रोहान, रोहान, कहाँ चला गया? फोन भी नहीं उठा रहे। रोहान, कनिका, रोहन, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। पर तुम्हें हुआ क्या था? ये चोट कैसे लगी? तुम्हें कुछ भी याद है? मेरे साथ धोखा हुआ था कनिका। उस दिन रिया अमन की हो गई और जब मैंने रिया से जवाब मांगा तो अमन ने मुझे मारकर गिरा दिया। उस बेहोशी की हालत में भी मैं सब कुछ सुन सकता था। रिया को पता था कि ये चोट गहरी है, पर फिर भी वो मुझे मरता हुआ छोड़कर चली गई। और कनिका, तो मैंने तुम्हें कितना कितना बुरा भला कहा, तुम्हें कितना इंसल्ट किया उस दिन, और फिर भी तुम मुझे बचाने के लिए आई। हाँ रोहन, क्योंकि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मेरे बेस्ट फ्रेंड। अब से मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा। इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अब मैं उस रिया को बताऊंगा कि कौन असली मालिक है और कौन नौकर। रोहन, तुम
रोहन तुम ठीक हो? हाँ रिया, वैसे भी तुम्हें मेरे वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी ना। बकवास बंद करो रोहन। अच्छा हुआ तुम आ गए। अब जाओ जाकर अमन के लिए ना पानी लेकर आओ, वो बहुत प्यासा है। ढेरे हो गए हो क्या? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। रिया, मुझे नहीं लगता ये अभी तक ठीक हुआ है। मुझे लगता है मुझे अपने लिए पानी खुद ही लाना होगा। ये बिल्कुल ठीक है। देखो इसे, इतनी बड़ी चोट भी नहीं लगी है। जाओ जाकर पानी लेकर आओ। मुझे एक वाटर बॉटल चाहिए, स्कैनर दे। ओह, तो तुम फिर आगे रिया की गुलामी करते हुए? तुम्हारे अंदर क्या थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? रिया तुम जैसे लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं कर सकती, फिर भी तुम उसके आगे पीछे घूमते रहते हो। शायद उसके साथ रहकर अपनी औकात भूल चुके हो। अच्छा, तो फिर तुम मुझे बता दो कि मेरी औकात क्या है। तुम्हारी औकात तो सब जानते हैं कि तुम उसके घर में काम करने वाली एक नौकरानी के बेटे हो। फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम रिया कपूर का दिल जीत लोगे, जो कॉलेज भी एक लग्जरी कार से आती है। तुम उसकी पैरों की जूती के बराबर तक नहीं हो। रिया कपूर? रिया ने अपनी शान को बहुत अच्छे से बरकरार करके रखा हुआ है, पर शायद तुम ये नहीं जानते कि वो जिस कार से कॉलेज में आती है वो कार मेरी है और वो मेरे ड्राइवर की बेटी है। तुम ना पागल हो गए हो। खैर, मेरे पास तुम्हारे साथ वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, तो पानी का बॉटल उठाओ और भागो। ऐसा ना हो रिया तुम्हें वापस लेट आने के लिए डांटे। रिया सबके सामने अमीर बनती फिरती है ना, शायद जिंदगी ने मुझे दोबारा मौका इसीलिए ही दिया है। वो देखो रिया, वो बेवकूफ रोहन तुम्हारे लिए पानी खरीद लाया। रोहन तुम कोई भी काम टाइम से नहीं कर सकते क्या? अमन बेचारा कब से प्यासा खड़ा है, पानी दो इसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, एक्चुअली ना मुझे बहुत प्यास लगी थी, मुझे पानी पीने की सख्त जरूरत थी। एक ही घुट में मेरी सारी प्यास बुझ गई। रूहान, ये क्या बदतमीजी है? मैंने तुम्हें अमन के लिए पानी खरीदने कहा था, लेकिन तुम यहाँ खुद खड़े होकर पानी पी रहे हो। ये पानी की बोतल मैंने अपने पैसों से खरीदी है, तो फिर मैं क्यों नहीं पी सकता हूँ? तुम्हारे पैसे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना, सब कुछ रिया का दिया हुआ है, तो किन पैसों पे तुम घमंड दिखा रहे हो? अच्छा, रिया के पैसे? रिया क्या बोल रहा है ये? रिया जरा बताना सबको, क्या तुमने आज तक मुझे एक पैसा भी दिया है कभी? बताओ ना सबको, बोलो। मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो रूहान, अरे मैं हूँ जो तुम्हें दूसरी लड़की के साथ देखकर भी कुछ नहीं कह रही हूँ। अभी भी तुम्हारे साथ हूँ मैं। छोड़ो रिया इस बात को, और वैसे भी मुझे अब प्यास नहीं लग रही है। आज तक हमें यहाँ से चलना चाहिए। और तुम्हें याद है ना, आज तुम मुझे अपनी कार में घर ड्रॉप करने वाली हो। Of course, अमन, याद है मुझे। और रूहान मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना, ताकि मुझे जेलस फील करवा पाओ। लेकिन एक बात ना तुम कान खोलकर सुन लो, ये सब करने से ना तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और मेरी अटेंशन पाने के लिए ना ये बेवकूफों वाली हरकतें बंद करो। Get it? चलो अमन।
तुम्हें क्या लगता है रिया कि तुम अभी भी मेरी कार यूज कर सकती हो? लेकिन अब नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब तो तुम उस कार में बैठने के सिर्फ सपने देख सकती हो। रोहन, तुम्हें पता है ना अमन ने तुम्हारे साथ पहले क्या किया था? तुम प्लीज उन दोनों से दूर रहो। मुझे सब पता है कनिका, पर तुम डरो मत। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। आओ, बैठो। क्या हुआ कनिका? सोच क्या रही हो? बैठो ना। रोहन, तुम श्योर हो कि तुम मुझे घर छोड़ने जा रहे हो? क्योंकि तुम हमेशा रिया और अमन के साथ घर जाते हो। अगर उन्होंने कुछ कहा तो? कनिका, ये मेरी कार है, मैं इसमें जिसके साथ चाहूँ उसके साथ कहीं भी जा सकता। कोई मुझसे कुछ कह नहीं सकता। चलो, ज़्यादा सोचो मत, बैठो। जरा देखो तो इस लड़के को, है ये एक नौकर का बेटा और कार को ऐसे लेके जा रहा है जैसे मालिक का बेटा। कपूर फैमिली रोहन का सारा खर्च उठाती है और इसकी पढ़ाई का खर्च भी वही उठा रहे हैं, तभी शायद ये अपने आप को कपूर फैमिली का मेंबर समझ रहा है। रिया कुछ ज्यादा ही अच्छी है, वरना अगर उसकी जगह मैं होता है ना, इसकी बदतमीजी पे खींच के थप्पड़ मारता है इसे एक। ड्राइवर, कार स्टार्ट करो। अमन और रिया अभी तक नहीं आए हैं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने कहा कार स्टार्ट करो। रिया से तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या? कितनी अच्छी है वो, तुम्हें भी उससे अच्छे से पेश आना चाहिए, इस तरीके से बदतमीजी से नहीं। सुरेश, तुम मेरे ड्राइवर हो, इसलिए मुझे तुमसे तो ये जानने की जरूरत नहीं कि मुझे किसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। तुम बस चुपचाप कार स्टार्ट करो और चलो यहाँ से। आज रोहन को क्या हो गया है? ये तो रिया के पीछे इतना पागल है कि वो जो कहती है वही सुनता है। आज से पहले इसने मेरे साथ कभी बदतमीजी भी नहीं की। पर कोई नहीं, एक बार रिया आ जाए उसके बाद वो इसे ऐसा डांटेगी कि ये खुद मुझसे माफ़ी मांगेगा। लो, आ गई। तुम? आज मैं कनिका को घर ड्रॉप करने जा रहा हूँ, तुम घर बस से जा सकते हो। मैं कोई मामूली लड़की हूँ जो बस से चली जाऊंगी? और ये मेरी सीट पे क्या कर रही है? हाँ, बाहर निकालो इसे अभी। ये रोहन क्या पागल हो गया? ये रिया की नौकर का बेटा है, उसके बावजूद भी रिया अपनी कार में लेकर जाती है। ये रिया इसके साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा बिहेव करती है। ऐसे लोगों को तुरंत ही नौकरी से निकाल देना चाहिए। मुझे तो इसे देखकर ही चिढ़ मचती है। सुमित सही कह रहे हैं रिया, मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे रियल स्टेटस के बारे में सबको बता देना चाहिए। क्यों रिया? देखो, जो आज तुमने बॉक्सिंग रिंग में किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर देती, लेकिन अब तुम बदतमीजी कर रहे हो ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ओके? सुनो, मुझे तुम्हारी कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं बस तुमसे इतना चाहता हूँ कि मुझे अकेला छोड़ो। अगर मैं अभी कार में नहीं बैठी ना, तो फिर मेरी इमेज खराब हो जाएगी। सबको यही लगेगा कि मैं अमीर होने का दिखावा कर रही हूँ। नहीं, मैं किसी को ये पता नहीं चलने दे सकती कि मैं एक मामूली से ड्राइवर की बेटी हूँ। अमन, बाहर निकालो इसे। तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों जानते हो ना रूहान को चोट लगी है, फिर भी तुम दोनों ऐसे धक्का कैसे दे सकते हो? रूहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मालिक के साथ ऐसे बिहेव करने की? मैं कार लेके जा रही हूँ, तुम बस से आओगे ना, तब तुम्हें अपनी औकात समझ में आएगी। चलो ड्राइवर। ज़रा देखो इस एहसान फरामोश को, इतना सब कुछ करने के बाद भी इसकी आंखों में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। रोहन, छोड़ो इस बात को, हम बस से ही चल लेते। नहीं कनिका, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा वेट करो, वो कार मुझे कुछ टाइम में खुद यहाँ लेने आएगी। हेलो मॉम, आपके उस ड्राइवर ने मेरे साथ बदतमीजी की और मुझे कॉलेज से लिए बिना ही घर वापस चला गया। अच्छा, तुम्हारे पास फ़ोन भी है?
इतना महंगा फ़ोन तुम तो खरीद नहीं सकते, पक्का तुम्हें रिया ने दिया होगा। मैं किसी नौकर का बेटा हूँ, ये बात तुमसे रिया ने कही है ना? हाँ तो तुम उसकी बदौलत इस कॉलेज में पढ़ रहे हो, सुधर जाओ, वरना अगर रिया ने तुम्हें हेल्प करना छोड़ दिया ना, बहुत पछताओगे तुम। पछताऊंगा मैं नहीं, पछताएगी रिया। और रही बात कार की, तो बस देखते जाओ, मेरे 3 गिनते ही वो कार मुझे खुद यहाँ लेने आएगी। 3 अपनी बकवास बंद करो तुम। 3 क्या, तुम सुबह तक काउंटिंग भी करते रहे ना, तब भी कोई गाड़ी तुम्हें लेने के लिए नहीं आएगी। 2 तुम अभी भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम कपूर फैमिली के हेड हो। 1 रोहन सर, प्लीज़ आप कार में बैठिए। ये सब क्या हो रहा है? ये रिया एक नौकर के बेटे को लेने के लिए क्यों आई है? लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि रिया अपनी कार से उतर गई है ताकि कनिका और रोहन कार में बैठ सके। चलो रोहन, इतनी सी बात के लिए तुम्हें अपनी मॉम को कॉल करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, इसलिए अपना मुंह बंद करो और गाड़ी स्टार्ट करो। रोहन, और तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या हुआ मिस रिया कपूर, आप कुछ कह रहे हैं? रोहन, तुम अब अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। रिया कितनी अच्छी है, वो तुम्हें लेने के लिए अपनी कार वापस लेकर आई है और तुम इसका एहसान मानने के बजाय इसे ये एटीट्यूड दिखा रहे हो। रहने दो अमन, अपनी एनर्जी ना ऐसे लोगों पर वेस्ट मत करो। और तुम अगर अपने घुटनों पर भी बैठ के मुझसे माफी मांगोगे ना, तो भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, समझे? माफी? और तुमसे? बहुत बड़ी गलतफहमी में हो तुम। और अमन, तुम, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है और मुझे तुम दोनों की माफी की कोई जरूरत नहीं है। अपनी माफी अपने पास रखो और आगे जाके देखते हैं कि अपने घुटनों पर सबसे पहले कौन गिर के माफी मांगता है। रोहन, चलो अब। आज रोहन को हुआ क्या है? इसने आज तक तो कभी ऐसा बिहेव नहीं किया। ये ना मेरी अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रहा है। ये हमसे जेलस है क्योंकि हम दोनों साथ में हैं, इसलिए ये ऐसी हरकतें कर रहा है। Idiot. आ गया तुम्हारा घर। थैंक यू रोहन, मुझे घर ड्रॉप करने के लिए। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, मैं आज से हर दिन तुम्हें घर ड्रॉप करूंगा। मुझे पहले से तुम्हारा बिहेवियर बहुत अलग लग रहा है। हाँ, क्योंकि मैं पहले बहुत सारी चीज़ें नोटिस नहीं करता था, पर अब जब मैंने नोटिस करना शुरू किया तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं पहले कितना बड़ा बेवकूफ़ था। पर अब मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं लोगों को उनके बिहेवियर के हिसाब से ट्रीट करूंगा। रोहन, परसों मेरा बर्थडे है और उसी दिन रिया का भी बर्थडे आता है। तुम हर साल उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, क्या इस साल भी तुम उसी का बर्थडे सेलिब्रेट करोगे? थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए। वैसे मुझे पता है कि तुम्हारा और रिया का बर्थडे सेम डेट पर आता है, पर तुम्हें एक बात बोलूं, मैं इस साल तुम्हारा बर्थडे मनाऊंगा। और सिर्फ इस साल नहीं, बल्कि हर साल मैं तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारे साथ रहूंगा। इट्स माय प्रॉमिस टू यू। थैंक यू रोहन। हेलो मिस्टर अग्रवाल, मैं रूहान कपूर बोल रहा हूँ। आप शहर के सबसे लग्जूरियस होटल व्हाइट चिलीज में परसों एक ग्रैंड बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कराइए। और हाँ, एक खूबसूरत ज्वेलरी सेट भी बुक कर दीजिएगा। हो, एक्चुअली मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करना है। एंड प्लीज मेक श्योर कि पार्टी में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अच्छा, तो ये रिया के लिए बर्थडे पार्टी प्लान कर रहा है और उसे ज्वेलरी भी गिफ्ट में देने वाला है।
मुझे इस बारे में रिया को बताना होगा और मैं उससे कहूँगा कि वो इस रूहान को इतनी आसानी से माफ़ ना करे, और अगर माफ़ करे भी तो बदले में मोटी रकम ले, ताकि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। रोहन बाबा, आप आ गए? आपके नहाने का गर्म पानी रेडी है और खाना भी तैयार है। आप पहले नहाएंगे या खाना खाएंगे? मारिया, मैं पहले नहाऊंगा, उसके बाद खाना खाऊंगा। ठीक है। वैसे आपकी मॉम ने आपके लिए स्पेशल फॉरेन से ऑर्गेनिक फूड भेजा है, तो उनके कहने पर आज मैंने वही बनाया है। थैंक यू सो मच मारिया। आता हूँ मैं। सुरेश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टेबल के हेड चेयर पर बैठने की? और तुम वो खाना क्यों खा रहे हो जो मेरे लिए बनाया गया है? 1 घंटे से ड्राइव कर रहा हूँ, थक गया था, भूख भी लगी थी, इसलिए थोड़ा सा खाना खा लिया। जिस चेयर पर तुम बैठे हो वो चेयर मेरी मॉम की है और वहां सिर्फ और सिर्फ मेरी मॉम बैठ सकती है। और जो ये खाना तुम खा रहे हो वो खाना मेरे लिए बनाया गया है। सुरेश, भूलो मत कि तुम एक ड्राइवर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? बिना बात के चिल्लाने की क्या जरूरत है? आधा खाना मैंने खा लिया है, आधा रिया खाएगी, उसके बाद कुछ बचेगा वो तुम खा लेना। मारिया, मेरे नेक में पेन हो रहा है, तुम हमारे मसाज थेरेपिस्ट को बुला लो। और हाँ, मुझे आज केक खाने का मन है, तो जिस 5 स्टार होटल से तुमने लास्ट टाइम केक मंगवाया था उसी 5 स्टार होटल से आज भी केक मंगवा दो। रिया बेटा, तुम कॉलेज से आके काफी थक गई होगी, ये लो, ये खाओ, बहुत टेस्टी है। थैंक यू पापा। वेलकम बेटा। बहरी हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? जो बोला है वो करो, जाओ। हद जा रही। रुको मारिया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रुहाना, बस बहुत हुआ। तुमने जो कॉलेज में किया ना वो बहुत गलत था और उसके लिए शायद मैं तुम्हें माफ भी कर दूं, पर तुमने जो मेरे पापा के साथ किया खाने को लेकर, उनको टोका, वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल था मेरे पापा के लिए। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारे पापा एक ड्राइवर हैं और मैं उनका बॉस। मुझे कोई जरूरत नहीं है उनसे रिस्पेक्ट से बात करने की। रुहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम मेरा अटेंशन पालोगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रोहन, रिया सीधी बातें समझती है, इसलिए उसके साथ ये माइंड गेम खेलना बंद करो। अगर तुम सचमुच उसे चाहते हो ना तो उसे प्यार से ट्रीट करो, वरना तुम उसे खो दोगे, समझे? आज तक मैंने तुम्हारी हर गलती माफ की है रोहन, और फिर भी मैं तुम्हारे साथ रही हूँ, लेकिन जिस हिसाब से तुमने आज बिहेव किया है ना वो सही नहीं था, और अब 1 महीने तक मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। अच्छा, ये किस बात का इतना एटीट्यूड दिखा रही हो तुम मुझे? ये जो अपने चेहरे पर तुमने फेस मास्क लगा के रखा हुआ है ये मेरी मॉम का है, उसकी कीमत 50,000 रुपए है। ये जो सिल्क रोब तुमने पहना हुआ है ये भी मेरी मॉम का है, उसकी कीमत 15 लाख रुपए है। ये जिस घर में तुम रह रही हो ना ये भी अरबों का है। ये जो खाना तुम खा रही हो वो खाना भी मेरा है। तो तुम्हारी तो कोई हैसियत ही नहीं है कि तुम मुझसे इस तरह से बात कर सको या मुझे कुछ भी कह सको। और बड़े शर्म की बात है कि तुम्हें तो किसी बात का एहसास तक नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? बस करो रोहन, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतने गिरे हुए हो। अरे थोड़ा सा खाना क्या खा लिया, तुम तो हमें हमारी औकात याद दिलाने लगे। Exactly. वैसे तुम इसलिए जेलस हो रही हो ना क्योंकि आजकल मैं अमन के साथ ज्यादा क्लोज हूँ और उसके साथ ज्यादा रहने लगी हूँ, और तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना ताकि मुझे मजबूर कर सको खुद के साथ रहने के लिए। ये मैन रुहान, ग्रो अप। पापा, बहुत हो गया, चलिए यहाँ से। अब इसकी शक्ल देख के ना मुझे गुस्सा आ रहा है। चलिए। रोहन बाबा, ये मेरे खाना बाहर उठाकर फेंक दो, एंड प्लीज मेक श्योर ये दोनों मेरी परमिशन के बिना इस घर की किसी भी चीज को हाथ ना लगाएं और ना ही मेरे फैमिली नेम को यूज कर सके, क्योंकि ये लोग यहाँ की लग्जरीज तो क्या कुछ भी डिजर्व नहीं करते। इस बार
मैं रूहान को ना बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। समझता क्या है वो खुद को? इडियट कहीं का। अरे तू बेकार ही परेशान हो रही है, वो तो ये सब तेरी अटेंशन पाने के लिए कर रहा है। अच्छा वो सब छोड़, मैं तुझे यहाँ कुछ बताने आया हूँ। आज मैंने रूहान को कार में फोन पर बात करते हुए सुना। वो तेरी बर्थडे पार्टी के लिए शहर के सबसे बड़े होटल व्हाइट चिलीज में ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करवा रहा है, और साथ में तुझे बहुत महंगा हार भी गिफ्ट करने वाला है वो। क्या सच कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। अच्छा, बेचारा रूहान चाहे जितना भी ट्राई कर ले, अपने फीलिंग्स पर ना कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसके सो कॉल्ड प्यार की वजह से ना अपनी पूरी जिंदगी मेरी उंगलियों पर नाचने वाला है वो। सही बोल रही हो तुम, लेकिन इस बार उसे इतनी आसानी से माफ मत करना। बिल्कुल भी नहीं। इस बार पार्टी में सबके सामने से अपने घुटनों पर बैठना पड़ेगा और अपने माफी के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। तभी ही जाकर मैं उसे माफ करूंगी। मैं ना ये गुड न्यूज अमन को भी दे देती हूँ, और आप ना बाकी सारे रिलेटिव्स को भी इनवाइट कर दो। यही सही मौका है सबको बताने का कि हम कितने अमीर हैं। ये तूने सही कहा। मैं अभी सबको इनवाइट करता हूँ। सुरेश, कन्या के घर चलो, उसे पिक करने के बाद ही मैं कॉलेज जाऊंगा। हमेशा की तरह पहले अमन को पिकअप करेंगे, फिर कॉलेज जाएंगे। चलो। ठीक है। स्टॉप द कार। क्या हुआ? अब कार क्यों रोकी? सुरेश, ये मेरी फैमिली कार है और तुम एक मामूली से ड्राइवर हो। तुम्हें सैलरी मिलती है मुझे कॉलेज छोड़ने और घर वापस लाने की। तो अगर तुम्हें अमन को पिक करने का इतना ही शौक है, उसे कॉलेज छोड़ने का इतना ही शौक है, तो ये नौकरी छोड़ दो और अमन को पिकअप एंड ड्रॉप करने के लिए अपनी कार खुद खरीद लो। ये क्या बोल रहे हो रोहन? हम तो हमेशा पहले अमन को पिक करते हैं तभी कॉलेज जाते हैं ना। हाँ, पर मैंने तुमसे कहा ना कि कनिका को पिक करना है। क्या तुम्हें ये सुनाई नहीं दिया? फिर से कनिका? तुम पर्पसली उस लड़की का नाम लेके मुझे प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हो। रिया, खुद को इतनी इंपॉर्टेंस देना बंद करो। हर चीज तुम्हारे बारे में हो ये जरूरी नहीं है। अब चुपचाप गाड़ी से बाहर निकलो। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? ये मेरी कार है ना? नहीं, ये कार मेरी है जो मैंने तुम्हें दी थी, पर अब तुम ये डिजर्व नहीं करती हो। गेट आउट फ्रॉम द कार। यू। और सुरेश, आज के बाद मेरी कार में मेरी परमिशन के बिना कोई भी नहीं बैठेगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम अपना सामान पैक कर लेना, समझे तुम? नाउ लीव फ्रॉम द कार। ये तुमने ठीक बिल्कुल नहीं किया। भले ही तुमने मेरे बर्थडे पार्टी के लिए कुछ भी प्लान किया हो, लेकिन मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरे पार्टी में तुम्हारी इतनी इंसल्ट करूंगी ना कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे। तो क्लास का क्या प्लान है प्यारा? नथिंग एज सच। क्लास। वैसे थैंक्स फॉर द राइड। यू मोस्ट वेलकम। ओके बाय। अब कनिका, वैसे अगर तुम चाहो तो आज का लंच हम साथ में कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो लंच पे मिलते हैं। ठीक, बाय बाय। स्टूडेंट्स, अब सभी के एग्जाम्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं और ये बात बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस बार भी मिस्टर मेहरा ने टॉप किया है। इसलिए हर साल की तरह इस साल भी कॉलेज की तरफ से उन्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी, लेकिन हर साल वो अपनी स्कॉलरशिप लेने से मना कर देते हैं। तो देखते हैं इस बार उनका क्या फैसला है। तो बोलिए मिस्टर मेहरा, क्या हर साल की तरह इस साल भी आप अपनी स्कॉलरशिप लेने से इनकार करने वाले हैं? सर, रूहान से क्यों पूछ रहे हैं? वो हमेशा की तरह इस साल भी अपनी स्कॉलरशिप छोड़ देगा, और हाँ, वो इस साल भी अमन को स्कॉलरशिप दे देगा। इसके टॉप करने का फायदा ही क्या है? आखिर रहेगा तो ये रिया का नौकर ही, करेगा तो रिया की गुलामी ही। सही कहा तुमने सोनल। रिया हर बार अमन के लिए इस बेवकूफ़ से इसकी स्कॉलरशिप ले लेती है, क्योंकि वो अमन से प्यार करती है, और ये बेवकूफ़
उसके आगे पीछे घूमता रहता है और उसे खुश रखने में लगा रहता है। तो बताइए मिस्टर मेहरा, क्या इस साल भी आप अपनी स्कॉलरशिप छोड़ना चाहते हैं? सर, मैं इस साल अपनी स्कॉलरशिप नहीं छोड़ूंगा। रोहन, क्या मतलब है इस बात का? तुम ऐसा नहीं कर सकते। और मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ? कॉलेज स्कॉलरशिप टॉपर स्टूडेंट को देती है और मैंने टॉप किया है, तो स्कॉलरशिप भी मैं डिजर्व करता हूँ। तो फिर मैं तुम्हारे कहने पर अपनी स्कॉलरशिप क्यों छोड़ दूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिया से इस तरह बात भी करने की? अरे रिया की वजह से तुम इतना अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हो, और ये जिस स्कॉलरशिप पर तुम घमंड कर रहे हो ना, मत भूलो कि अगर रिया नहीं होती तो तुम शायद इस कॉलेज में भी ना होते। अरे रिया ने इतना कुछ किया है तुम्हारे लिए रोहन, लेकिन तुम उसके लिए एक स्कॉलरशिप तक नहीं छोड़ सकते। सीरियसली रोहन, तुम जैसा बेशर्म इंसान मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। अमन भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन वो तुम्हारी तरह अमीर होने का दिखावा नहीं करता है। वो दिन रात मेहनत करता है अपने फ्यूचर के लिए। तुम उसके जैसा कभी नहीं बन सकते। अगर अमन इतना ही मेहनती है तो टॉप क्यों नहीं करता? अमन देखो, अगर तुम टॉप करोगे तो ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन तुम हर साल इसी उम्मीद में रहते हो कि मैं टॉप करूं और तुम्हारे लिए अपनी स्कॉलरशिप कुर्बान कर दूं, राइट? रोहन बस, अब ना बहुत हो गया। चुपचाप अपनी स्कॉलरशिप अमन को दे दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रिया, तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? एक तो तुम मेरे पैसे यूज करके सबके सामने अमीर होने का दिखावा कर रही हो, और अब मुझे खिलौना बनाने की कोशिश कर रही हो जो बस तुम्हारे इशारों पर नाचता रहे। देखो, आज तक मैंने तुम्हारी बहुत सारी बातें मानी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। देखो, मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। तुम ये सब नाटक कर रहे हो ना, ताकि मुझे तुम्हारे प्लान किए हुए सरप्राइज के बारे में पता ना लगे। पर देखो, ये सब भूल जाओ। अमन को स्कॉलरशिप की जरूरत है, उसे दे दो स्कॉलरशिप, ओके? एक मिनट, सरप्राइज? कौन सा सरप्राइज? और ये सब तुमसे किसने कह दिया? देखो, मैं तुम्हारे लिए ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। और रही बात स्कॉलरशिप की, तो अगर अमन को स्कॉलरशिप चाहिए तो उसको बोलो टॉप कर ले, और ले जा स्कॉलरशिप। मैं अपनी स्कॉलरशिप किसी के लिए भी किसी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला, समझी तू? मिस रिया, अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइए, मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ। ये सब क्या है रिया? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे कहने पर रोहन अपनी स्कॉलरशिप मुझे दे देगा, लेकिन उसने तो मना कर दिया। देखो अमन, वो ना नाटक कर रहा है, बस हम दोनों से जेलस है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसके साथ नहीं। अमन, इस बात पे इतनी अपसेट होने की जरूरत नहीं है। एक काम करती हूँ, तुम्हें स्कॉलरशिप में जितने भी पैसे मिलने वाले थे वो मैं तुम्हें दूंगी, ओके? थैंक यू सो मच रिया, एंड आई एम ग्लैड कि तुम मेरे बारे में इतना कुछ सोचती हो। ये क्या हो रहा है? रूहान ने जो मुझे कार्ड दिया था उसकी कोई स्पेंडिंग लिमिट थी ही नहीं, फिर अकाउंट बैलेंस जीरो कैसे बता सकता है? जरूर इसने ही मेरा कार्ड कैंसिल करवाया है। ये क्या रिया, तुम्हारे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है अमन। वो एक्चुअली बैंक में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं अभी दूसरा अकाउंट यूज़ कर रही हूँ। वो अकाउंट के डिटेल्स इस फ़ोन में है ही नहीं। मैं घर जाके तुम्हें पेमेंट कर दूँगी, ओके? रिया शहर की सबसे रिच फैमिली से बिलोंग करती है, उसकी हर चीज़ बेहद एक्सपेंसिव है। यहाँ तक कि उसने मुझे आज तक जितने भी गिफ्ट दिए हैं वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव थे। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके अकाउंट में पैसे ही ना हो? पर वो मुझसे झूठ तो नहीं बोलेगी,
ज़रूर बैंक अकाउंट का ही कोई इशू होगा। मैं भी ना बेकार में इतना सोच रहा हूँ। कोई बात नहीं रिया, तुम टेंशन मत लो, तुम मुझे बाद में पैसे दे देना। रुहान, तुमने मेरा कार्ड कैंसिल करके ना ठीक नहीं किया। अब चाहे तुमने मेरे बर्थडे के लिए जो भी सरप्राइज प्लान किया हो, लेकिन मैं पार्टी में तुम्हें सबके सामने इतना जलील करूंगी ना, जितना तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। सी यू टुमारो। रोहन, चलो लंच पर। हाँ चल, चलो रिया, हम भी कुछ खाने चलते हैं। अरे एक सेकंड, कल तो तुम्हारा बर्थडे है ना, तो तुमने कुछ प्लान किया कल के लिए? अरे रिया का बर्थडे है तो पक्का रिया ने कुछ मामूली पार्टी थोड़ी ना ऑर्गेनाइज की होगी, हमारे लिए पक्का कुछ ग्रैंड किया होगा। ऑफ कोर्स, मेरे बर्थडे की सारी प्लानिंग हो चुकी है और मेरा बर्थडे होटल व्हाइट चिलीज में ऑर्गेनाइज किया गया है। व्हाइट चिलीज? क्या व्हाइट चिलीज? अरे ये तो इस शहर का ही नहीं बल्कि कंट्री के बेस्ट होटल्स में से एक है। वहाँ तो एक डिश का प्राइस भी 10,000 से ज्यादा होता है। रिया, हम तो उस होटल के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। तुम तो कितनी लकी हो यार, अपना बर्थडे इतनी बड़े होटल में सेलिब्रेट कर रही हो। सच में हम लोगों ने तो बाहर से उस होटल को देखा है, काश हम उनसे अंदर से भी देख पाते। तो कल देख लेना ना, सब जीन्स तब आ रहे हो वहाँ पे। रिया, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मुझे लगा नहीं था तुम इतनी बड़ी पार्टी में हमें इनवाइट करोगी। तुम सबको शायद पता नहीं है कि वो होटल रिया का ही है, तो रिया के लिए वहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे रिया ने जब पिछली बार क्रूज पार्टी की थी तो मुझे लगा था उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, बट जब मुझे आज पता चला कि व्हाइट चिलीज कपूर फैमिली का है तो मेरे से कल का इंतजार ही नहीं हो रहा है। भैया मुझसे तो इंतजार नहीं होता। कल मैं ढेर सारी पिक्चर्स लेने वाला हूँ और सोशल मीडिया पे डालूंगा। क्या हमें रूहान को इनवाइट करना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है, वो आएगा? ऑफ कोर्स आएगा, कहाँ ही जाएगा बेचारा। वैसे भी मैं जहाँ जाती हूँ ना, वो मेरे पीछे पीछे दौड़ता चला आता है। अरे वो तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। कल के पार्टी के लिए ना तैयार रहना, क्योंकि उस पार्टी में तुम्हारी इतनी इंसल्ट होने वाली है ना, जिसे तुम पूरी जिंदगी नहीं भूल पाओगे। शायद तब तुम्हें समझ आएगा कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी करके कितनी बड़ी गलती की। तुम्हारी बात तो सही है, तुम्हारा बर्थडे हो और रूहान ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। थैंक यू रोहन इस लंच के लिए। इसमें थैंक यू क्या बात है? हेलो, यस मिस्टर अग्रवाल। सर, होटल में पार्टी के लिए सब रेडी है और ज्वेलरी भी टाइम से आपके पास डिलीवर हो जाएगी। मैंने इसके लिए एक खास आदमी को अपॉइंट किया है, वो आप तक ज्वेलरी सेट पहुंचा देगा। गुड, वेल डन। सर, एक बात और कहनी थी। हाँ, बोल। सर, एक्चुअली अंडरवर्ल्ड के डॉन हर्षवर्धन राणा के डैड का बर्थडे भी कल है और उसके लिए वो हमारे होटल का वही वेन्यू चाहते थे जो आपने रेडी करने के लिए कहा था। उसके अलावा कोई और वेन्यू खाली नहीं है, सिर्फ एक बैंक्वेट हॉल खाली है। मेहरा फैमिली का रिलेशन मिस्टर राणा के साथ बहुत अच्छा रहा है, इसलिए आपसे पूछना था कि उन्हें हम क्या जवाब दें। हाँ, मैं जानता हूँ उन्हें। मिस्टर राणा और मेरे डैड काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो इतना तो हम उनके लिए कर ही सकते हैं। आप एक काम कीजिए, वो वेन्यू मिस्टर राणा को दे दीजिए पार्टी के लिए, और वो जो बर्थडे पार्टी के लिए मैंने आपसे कहा था उसे आप बैंक्वेट हॉल में अरेंज करवा दीजिए। ओके। क्या हो रोहन, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल कल तुम्हारा बर्थडे है ना, तो उसकी पार्टी के लिए मैंने होटल व्हाइट चिलीज में तुम्हारा बर्थडे ऑर्गेनाइज करवाया है। तो कल कॉलेज के बाद हम शाम को तुम्हारा बर्थडे वहीं सेलिब्रेट करेंगे। सच में? रोहन, ये सब मेरे लिए सपने जैसा है। मेरे लिए यकीन करना बहुत मुश्किल है कि तुम सच में मुझे ऐसा ट्रीट कर रहे हो। कनिका, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है,
पर ट्रस्ट मी, अब अगर मेरी ज़िंदगी में मॉम के बाद कोई लेडी है तो वो सिर्फ तुम हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। अच्छा सुनो, हम रात का डिनर करने के लिए घर पर साथ में जा सकते हैं, और वैसे भी समर वेकेशंस आ रहे हैं तो डिनर के साथ साथ ये भी प्लान कर लेंगे कि कौन सी कंपनी में इंटर्नशिप करना है। ओके। फाइनली घर पहुंच गई। कॉलेज में कितनी थकावट होती है, आज तो मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मारिया, डिनर है। लगता है तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। रूहान बाबा ने मुझे तुम दोनों बाप बेटी का खाना बनाने से मना किया है। अगर तुम्हें डिनर करना है तो बाकी नौकरों के साथ सर्वेंट क्वार्टर में जाकर डिनर कर सकती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मुझसे ऐसे बात करने की? तुम्हें क्या लगता है मैं रिया कपूर नौकरों के साथ डिनर करूंगी? रूहान बाबा ने जो कहा है मैं वही बोल रही हूँ। सबसे पहले रूहान से जाके निपटते हो। कहाँ है ये? ये इंटर्नशिप मुझे काफ़ी सही लग रही है। ये बहुत फेमस कंपनी है और हमें इससे काफ़ी कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। हमें ना यहाँ पर अप्लाई कर देना चाहिए। कनिका, मैं ना अपनी इंटर्नशिप काफ़ी अच्छे से करना चाहता हूँ ताकि आगे चलकर मैं अपना फैमिली बिजनेस बहुत अच्छे से हैंडल कर सकूँ। मुझे भी ये कंपनी सही लग रही है, हमें इसी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। ठीक है फिर, तो हम इसी में अप्लाई कर देते हैं। रूहान, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हाँ, आखिर तुम चाहते क्या हो? ओह गॉड रिया, तुम कितना चिल्लाती हो। अच्छा, तो ये भी यही है। तुम्ही ने इसे कहा है ना ये सब करने के लिए? देखो रिया, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरे साथ है तो जो कुछ भी कहना है मुझे कहो। कनिका को इसमें बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? मैं ना तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ और मुझे पता है तुम ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरा अटेंशन पाने के लिए कर रहे हो। और ये कनिका, तुम इससे भी यहाँ इसलिए ही लाए हो ताकि तुम मुझे जेलस फील करवा पाओ। पर ये जो तुम्हारी बचकानी हरकतें हैं ना, इसमें मेरा कोई असर नहीं होने वाला है। तुम कितनी बड़ी गलत फहमी में जी रही हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ये सब तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए कर रहा हूँ, जबकि रियलिटी ये है कि मुझे तुम्हारी अटेंशन पाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये बकवास बंद करो तुम। मुझे पहले ये बताओ, क्या तुम्ही ने मारिया को कहा था मेरा खाना नहीं बनाने के लिए? और मेरा कार्ड वो भी तुम्ही ने कैंसिल करवाया है ना? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम, ये सब मैंने ही किया है। वो कार्ड मैंने तुम्हें दिया था तो उसे कैंसिल भी मैंने ही करवाया है। मैं तुम पर अपने पैसे बर्बाद करना नहीं चाहता। और रही बात खाने की, तो तुम्हारी हैसियत नहीं है मेरे साथ बैठकर खाना खाने की, इसलिए आज से मेहरा मेंशन में तुम्हारा खाना पीना बंद किया जाता है। तुम्हें क्या लगता है हाँ, ये सब करके तुम मुझे हासिल कर लोगे? रिया, कितनी बार कहना पड़ेगा कि तुम कितनी ज्यादा गलतफहमी में जीती हो। मुझे तुम्हारा टेंशन पाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि रियलिटी ये है कि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाना चाहता हूँ। एक बात ना कान खोल के सुन लो, तुम ये सब जो कर रहे हो ना, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो खुद से और नफरत करवाने के लिए। और मुझे पता है मैं एक दिन भी खाना नहीं खाऊंगी ना तो तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओगे मुझे खाना खिलाने के लिए। रोहन, बहुत लेट हो गया, अब मुझे घर चलना चाहिए। चलो। ये सब क्या है? मेरे रूम को स्टोर रूम में किसने बदल दिया? क्या हुआ रिया, तुम फिर से चिल्ला रही हो? रूहान, मेरे रूम को स्टोर रूम में किसने कन्वर्ट किया? अच्छा ये वैसे ये रूम कब से खाली पड़ा था, कोई यूज भी नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा इसे स्टोर रूम बना दिया जाए। ये रूम कैसे यूज में नहीं था? इसमें मेरा सामान पड़ा है। ये मेरा घर है रिया, तो एक ड्राइवर की बेटी का रूम कैसे हो सकता है ये? अगर तुम्हें रूम चाहिए तो बाहर जाकर सर्वेंट क्वार्टर में रहो। तुम्हारा सामान मैंने वहां पर शिफ्ट करा दिया है। ये लो, मैं बिल्कुल ठीक नहीं किया, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं चाहता भी नहीं हूं कि तुम मुझे माफ करो, बस मेरा पीछा छोड़ दो, समझी तुम? चले कनिका। अंदर जो भी कुछ हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। वैसे तुम्हें रिया की वजह से कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? कोई परेशानी नहीं हुई।